उनके लिए भी हम मदद यही चाहते हैं कि ग्राहट वाले को, हमारे ग्राहट जो है जिनको गया है, मशीन गई है, घर उजड़ गए हैं, उनके अंदर पानी आया, अभी भी पानी, वो घर में नहीं आए, नीचे 4-6 कुंबे हैं जो रह रहे हैं, वो अभी नहीं आए, वो पंचायत घर में रखे उन्होंने और उसके बाद उधर रखे हैं, वो अभी तक घर में नहीं आए, वो परेशान है, इसलिए उनकी मुसीबत है, इसलिए उनको मदद की जाए और उस मदद से पहले हमें ये ज़मीन देखी जाए। अगर आप ये करें, सुनिए, उस मदद को बजाय ये ज़मीन को ये बंद ये बनाएं, ये रुपया 2-3 करोड़ सेंक्शन हो जाए, यहाँ बंद बन जाए, यहाँ कुछ करें और फिर जो ये फसल हमारी है, जो लाखों रुपए की फसल इस वक्त ज़ाया हुई, हम अपील करते हैं आपसे भी और डिपार्टमेंट जितना एग्रीकल्चर है, हॉर्टिकल्चर, जितने भी लोग हैं, इनसे अपील करते हैं कि इस फसल का मुआवजा हमें इस साल दिया जाए, ताकि किसान जो बेचारा बिल्कुल, जिसको कोई सहारा नहीं है, कोई सहारा नहीं, यही ज़मीन का सहारा है, वो कम से कम साल भर अपने बच्चों को कुछ खिला सके, पिला सके। हम गरीब लोग हैं और ये कोट और नंबल बोलती है इसको, कोट में ये पड़ता है, कोट पड़ोट में, तो इसमें ये हमारा गरीब लोग है, जो बहुत गरीब लोग है, जिसमें एक ग्राट, एक मशीन, एक उसके साथ मकान था, एक उसके पीछे था मकान, वो शट दिया हुआ है, मकान चला गया है, और दूसरा जो मकान है वो भी चला गया, एक नीचे जो मकान है वो सब चले गए हैं। और ये ज़मीन गरीब लोग थे जिन पर हमें कोई मुलाजमत नहीं है, एक पानी का आसरा भी हमें नहीं है, यहाँ के एक पानी मिलने का आसरा होगा। ऐसा मैं ज़िंदगी मेरी इस वक्त मतलब 80 साल उम्र होती है, ये कभी मैं ये सैलाब नहीं देखा भी, जिसमें ये 13 तूफान जो चढ़ा है, जो पौधे लगे हुए हैं, उन्हें दरख्तों के पौधे चले गए हैं, मशीन चली गई, ग्राट गया, मकान गए हैं। तो इसमें आप मेहरबानी करें जाए कि हमें गवर्नमेंट इतनी मदद की जाए, और जो आज मतलब आप लोग आए हैं यहाँ, हम बहुत शुक्रिया करते हैं कि गरीब लोगों की आप सुनकर अगर आए हैं तो बहुत हमें खुशी पैदा हुई है। तो यहाँ पे कितने सालों से जमीन को जो आबाद की हुई थी, कितने सालों से जमीन को इस जमीन को हो गया 50 साल इसको हो गया आबाद की हुई है। तो ये मतलब आज की जमीन नहीं, ये 50 साल की जमीन पहले है। तो ये यहाँ नदी पीछे आगे है, वो उधर पहाड़ी एक है, उसके पास से दरिया जा रहा था, यहाँ नदी वापस आ रही है। इससे हमें परेशानी से बचाने की कोशिश की जाए, और आप लोगों की मेहरबानी है जो हमारे तक आप लोग पहुँचे हैं और गरीब की आपने सुनी है, और हमारी कोई भी अपील आगे कोई भी मिनिस्टर के पास जान देता। ये तकरीबन 50-100 साल से पुरानी ज़मीन, हमारे बाप दादा की पीढ़ियों के ज़माने की ये ज़मीन थी। यहाँ कोई दरिया, कोई सैलाब कुछ नहीं था। इसी साल दरिया तकरीबन इससे काफ़ी उस साइड से जा रहा था, तकरीबन 100-200 मीटर उस तरफ से जा रहा था। हाँ, इसने दूसरी पोजीशन पकड़ लिया, अपनी पुरानी पोजीशन को ये छोड़ गया है। और हमारी यही अपील है गवर्नमेंट से, तमाम वर्कर से, तमाम अफसरान से, कि हमें जल्द अज जल्द चैन वाली JCP 2 दी जाए और जो नाला बनवाया जाए जहाँ से पुरानी पोजीशन में दरिया जा रहा था वहाँ से जाया जाए और हम तब तक सेफ हो सकें। और ये अचानक 19 तारीख को रात को सैलाब आया, जिसमें ये हमारा धान लगा हुआ था, हमारा धान लगा था एक और दूसरी तारी हमने की, तो अचानक वो सैलाब आया, उसमें वो सब बह गया। और यहाँ तक कि हमारा जनाब हमारे इसमें कुएं में कोई भी मुलाजिम नहीं है, हम सब गरीब और मुस्किन और मजदूरी करते हैं, इसी पर हमारा दारोमदार था। तो अचानक से सब बह गया। यहाँ पहले खेती हुआ था, आज बंजर और पत्थर हैं। लिहाजा हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि हम गरीब आदमी हैं भाई, हमारे कुछ इमदाद की जाए और बांध दिया जाए, ताकि हम दोबारा हम अपनी ज़िंदगी जो है वो जनाब। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ गए रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा, चरण स्पर्श किया और सो गया। उन्होंने कहा मत उठाना।